तो गाइस कैसे हैं आप? डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आप लोगों के डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो आज उसी का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर में फार्मास्यूटिक्स और इसके स्कोप के बारे में हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। Pharmaceutics is one of the major branch of pharmaceutical science that deals with the design, formulation, preparation, manufacturing, packaging, storage and distribution of medicine. फार्मास्यूटिकल विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जो दवाओं के डिजाइन, सूत्रीकरण, उसके फार्मूला, तैयारी कैसे तैयार होगा, उसका निर्माण विधि, पैकेजिंग और भंडारण और वितरण संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज द साइंस ऑफ converting a drug into safe and effective dosage form that can be easily administered to patient। यह दवा किसी एक सुरक्षित प्रभावी खुराक के रूप में बदलने की विज्ञान है जिससे मरीजों को आसानी से दिया जा सकता है। जैसे कोई अनप्लीजेंट ड्रग है जिसका स्वाद या टेस्ट बहुत बेकार है, तो उसको सही फॉर्मुलेशन बनाने के लिए फार्मास्यूटिक्स का यूज किया जाता है। अ मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन डायरेक्टली टू पेशेंट इन इट इज प्योर केमिकल फॉर्म। किसी दवा को शुद्ध रासायनिक रूप में सीधे मरीजों को नहीं दिया जाता। देयरफॉर फार्मास्यूटिकल्स हेल्प्स इन डेवलपिंग suitable dosage forms such as tablet, capsule, syrup, injection, cream, ointment, suspension। मतलब जिस प्रकार की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जिससे पेशेंट को लेने में आसानी हो, वो दवाइयाँ फॉर्मुलेशन तैयार की जाती हैं। अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की डिफिनेशन की, तो फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with the formulation, manufacturing and evaluation of dosage form of drug for safe and effective use by patient। मतलब फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है जो मरीजों द्वारा सुरक्षित प्रभावी उपयोग के लिए दवाइयों की डोज फॉर्म के निर्माण, फार्मुलेशन, उत्पाद और मूल्यांकन से संबंधित है। मतलब इसके अंतर्गत दवाइयों कैसे बनानी है, किस डोजेज फॉर्म में बनानी है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिक्स। इसका मुख्य उद्देश्य टू प्रिपेयर मेडिसिन इन सुटेबल डोजेज फॉर्म, दवाओं को उपयुक्त डोज के रूप में तैयार करना। टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, दवाओं की स्थिरता, स्टेबिलिटी और प्रभावशीलता में सुधार करना। मतलब ऐसी दवाइयाँ बनाना जो ज़्यादा इफेक्टिव हों, ज़्यादा देर तक चलें। टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। टू प्रोवाइड एक्यूरेट डोजेस एंड प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, सटीक खुराक और उचित दवा वितरण। मतलब कौन सी दवाई कितनी लेनी है वो भी इसी के अंतर्गत बनती है। जैसे पैरासीटामोल 500 mg किसको लेनी है, 650 mg किसके लिए बनी है, वो भी इसी के अंतर्गत हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जानकारी। टू इंक्रीज पेशेंट कंप्लेंस बाय मेकिंग मेडिसिन इजी टू यूज, दवाओं को ऐसा बनाया जाता है जिससे पेशेंट को यूज करने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, यह नई दवाइयों के खोज में भी मदद करता है। इट इम्प्रूव द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यह दवाइयों की चिकित्सा प्रभाव, इलाज की करने की क्षमता जो उसमें भी सुधार करता है। इट इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, या फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता,
और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इट हेल्प इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, यह दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाने में भी मदद करता है। इट कंट्रीब्यूट टू बेटर पेशेंट केयर एंड डिसीज मैनेजमेंट, यह बेहतर रोगी देखभाल और रोग प्रबंधन में भी योगदान देता है। मतलब मुख्य रूप से दवाइयों के फार्मुलेशन के साथ साथ उसको किस प्रकार देना है, पेशेंट कैसे एक्सेप्ट करता है, वो सारी जानकारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके मेजर एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिक्स की, जो इसके बड़ी ब्रांचेस हैं उसके बारे में, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स डील विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड डोजेज फॉर्म, जो दवाइयाँ बनती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो पानी में घुलेंगी या फिर एल्कोहल में, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन सा समूह पाया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी concerned with the preparation and dispensing of medicine according to prescription, पर्ची के अनुसार, जो प्रिस्क्रिप्शन उसको कहते हैं, जो डॉक्टर पर्चा लिखता है उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो पर्ची के अनुसार दवाओं की तैयारी और वितरण से संबंधित। तीसरा है इंडस्ट्री फार्मेसी। इंडस्ट्री फार्मेसी डील्स विद द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिन, दवाओं के बड़े पैमाने पर निर्माण और उत्पाद से भी संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, involve the design and operation of equipment used in pharmaceutical industry, फार्मास्यूटिकल उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के डिजाइन और संचालन से जुड़ा है। बायोफार्मास्यूटिक्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इन द बॉडी, दवाओं के निर्माण और शरीर के अंदर इसके अवशोषण किस तरह से होंगे, मतलब दवाई वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, कितने टाइम पीरियड में होगी, इसके अंतर्गत बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप एडवांस मेथड ऑफ डिलीवरी ड्रग इफेक्टिव एंड स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ये पेपर में भी पूछा जाता है, NDDS, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत होता है विशेष, जैसे दवाइयों को विशेष कहीं विशेष रोग के लिए विशेष अंग में पहुंचाना, जैसे इसमें आती है इम्प्लांटेशन, सपोसिटरी जो होती है वो दवाइयाँ आती हैं। इसके बारे में आगे एक चैप्टर है पूरा, उसके डिटेल से पढ़ना है। यही लिखा है, शरीर में विशिष्ट स्थानों पर प्रभावी ढंग से दवा पहुंचाने की उन्नत और एडवांस तरीके विकसित करता है। अगर हम बात करते हैं इसके स्कोप की, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इन इंडिया, ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। तो अगर इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जेनेटिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादों और निर्यातों में से एक है। The pharmaceutics industry in the India is growing rapidly, creating numbers career opportunity for pharmacy guidelines। तो भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे फार्मेसी स्नातकों के लिए करियर और अवसर पैदा कर रही है। मतलब बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे फार्मेसी के लोग जो फार्मेसी कर रखे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं, ऐसा बताया गया। दूसरा है
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका स्कोप है। ग्रेजुएटेड इन फार्मास्यूटिक्स can work in departments such as production, formulation, development, quality control, quality assurance, packaging, regulatory affairs। ग्रेजुएट्स इन विभागों में काम कर सकते हैं, जैसे उत्पाद बनना, उसका फॉर्मुलेशन में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, इन सब में इंडस्ट्री में काम होता है। जॉब पोजीशन जो होती हैं उनके बारे में अगर बात करें तो प्रोडक्शन ऑफिसर, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, क्यूए एग्जीक्यूटिव, क्यूसी एनालिस्ट और रिसर्च एसोसिएट, ये नौकरियां के पद हैं। आगे बढ़ करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आरटी एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो आरटी में मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, जो नई दवाइयों की खोज होती है, आप उसमें जा सकते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब वही ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें काम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी, कैसे वो स्टेबिलिटी रहती है उसका अध्ययन करेंगे। क्लिनिक रिसर्च, क्लिनिक भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती हैं वैकेंसियां ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, यहाँ वैकेंसी निकलती, हर साल लगभग निकलती है। चौथा स्कोप है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड टीचिंग। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट वर्क इन द हॉस्पिटल टू डिस्पेंस मेडिसिन, गाइड पेशेंट रिगार्डिंग प्रॉपर मेडिकेशन यूज एंड मॉनिटर ड्रग थेरेपी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाएं देना, दवाओं के बारे में उचित जानकारी मरीजों को देना, ड्रग थेरेपी की निगरानी करना, ये सब होता है। टीचिंग एंड एकेडमिक, आफ्टर हायर एजुकेशन जैसे एम फार्मा और पीएचडी ग्रेजुएशन कैन बी बिकॉम लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। जो मतलब डी फार्मा वालों को पढ़ाते हैं, बी फार्मा वालों को पढ़ाते हैं, या तो एम फार्मा होंगे या तो पीएचडी होल्डर होंगे। छठा स्कोप है रेगुलेटरी अफेयर्स एंड इंटर्नशिप। रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है? तो प्रोफेशनल इंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंप्ली विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन। रेगुलेटरी अफेयर्स पेशेवर यह सुनिश्चित करता है कि फार्मा उत्पाद राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय, इसका पालन करें, उसमें आप काम कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, इसमें अपना तुम रिटेल मेडिकल शॉप स्टोर, होलसेल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केटिंग कंपनी अपनी लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो डी फार्मा और बी फार्मा पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे बी फार्म, डी फार्म के बाद बी फार्म कर लीजिए। एम फार्म होता है फार्मास्यूटिक्स से, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, पीएचडी इन फार्मास्यूटिक्स, ये इसके हायर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।